सीता जी का आयुधारी श्री रामचंद्र जी को धर्म स्मरण कराना। जब श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण से विदा मांग प्रस्थानित हुए, तब सीता जी ने अपने पति श्री रामचंद्र से ये युक्ति युक्त और स्नेहपूर्ण वचन कहे। हे श्री राम, आप तो बड़े हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने से जान पड़ेगा कि आप अधर्म को संचय कर रहे हैं। इस समय आप जिस कामज व्यसन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उससे निवृत्त होने से ही आप अधर्म के संचय से बच सकते हैं। अर्थात आप तपस्वी हैं। तपस्वी होकर भी आप यदि कामज व्यसन मृग आदि वध करने में प्रवृत्त होंगे, तो आपको ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि तपस्वी को हिंसा आदि करना उचित नहीं। अतः अधर्म को संचित न करने के लिए जब तक आप तपस्वी के वेश में हैं, शिकार आदि व्यसनों को त्याग दीजिए। कामज व्यसन अर्थात इच्छा से अथवा जानबूझकर व्यसन, पाप, दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक तो झूठ बोलना, किंतु झूठ बोलने से बढ़कर 2 कामज व्यसन और हैं। दूसरा पर स्त्री गमन और तीसरा बिना वैर जीवों की हिंसा। हे राघव, झूठ तो आप ना कभी बोले, न आगे ही कभी बोलेंगे। पर स्त्री गमन अथवा पर स्त्री की अभिलाषा जो धर्म का नाश करने वाली है, न तो कभी आपको हुई और न आगे ही कभी होने की संभावना है। क्योंकि हे राजकुमार, आप तो स्वधार निरत अर्थात अपनी ही स्त्री में अनुराग रखने वाले हैं। अतः इसकी कल्पना भी आपके मन में नहीं उठ सकती। फिर आप धर्मात्मा हैं, सत्यसंध हैं, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, निर्वधिक ऐश्वर्य संपन्न हैं और त्याग में लक्ष्मण से भी बढ़कर हैं। हे महाबाहु, आप में सत्य और धर्म आदि सब गुण विद्यमान हैं, और ये गुण उसी में ठहर सकते हैं जो जितेंद्रिय होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। हे शुभ दर्शन, मैं यह भी भली भांति जानती हूँ कि आप अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं, परंतु तीसरा भयानक दोष अर्थात मोहवश बिना वैर दूसरों का वध करना आप में उपस्थित होने वाला है। क्योंकि हे वीर, तुम दंडकारण्यवासी ऋषियों की रक्षा के लिए संग्राम में राक्षसों के मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हो, और इसको पूरा करने के लिए ही आप इस प्रसिद्ध दंडक नामक वन में धनुष बाण ले लक्ष्मण सहित जा रहे हैं। आपको इस प्रकार जाते देखकर मेरा जी घबराता है। जब मैं आपकी सत्य प्रतिज्ञा पालन, स्वधार निरत्व आदि गुणों को जो आपके सौख्य और हित के साधन रूप हैं सोचती विचारती हूँ, तब मुझे हे वीर आपका दंडक वन में जाना अच्छा नहीं लगता। अर्थात आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, और ऐसा करने से आपके सुख और हित की हानि होगी। इन बातों पर विचार करके मुझे आपका दंडक वन में प्रवेश करना नहीं रुचता, पसंद नहीं आता। इसका कारण मैं बतलाती हूँ, आप सुनिए। आप तीर कमान ले भाई सहित वन में जा रहे हैं। वहां जब आप राक्षसों को देखेंगे, तब उनमें से किसी न किसी पर आप बाण भी अवश्य चलाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार समीप रखा हुआ ईंधन अग्नि के तेज को बढ़ाता है, उसी प्रकार क्षत्रियों का समीपवर्ती धनुष उनके तेज रूपी बल को बहुत बढ़ाता है। पुराने जमाने में हे महाबाहु, सत्यवादी और ईमानदार कोई ऋषि मृगों और पक्षियों से भरपूर किसी पवित्र वन में रहा करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीनाथ इंद्र हाथ में तलवार ले
और रथ में बैठ योद्धा के वेश में उन तपस्वी ऋषि के आश्रम में आई और अपनी वह उत्तम तलवार उस आश्रम में उस तपोनिष्ठ पवित्र आचरण संपन्न ऋषि के पास धरोहर की भांति रखकर चली गई। ऋषि उस तलवार की रक्षा करने लगे। अपने ऊपर विश्वास करके अपने पास रखी हुई धरोहर की वस्तु तलवार को वे जहां जाते वहां लिए रहते थे। यदि उन्हें फल मूल लाने के लिए जाना पड़ता तो वे उस तलवार को भी अपने साथ ही ले जाते थे। उस धरोहर की रखवाली में तत्पर वे ऋषि बिना उस तलवार को लिए कहीं ना जाते। उस तलवार को सदा पास रखने से धीरे धीरे उन तपस्वी की बुद्धि हिंसामयी हो गई और उनका विश्वास तप से हट गया। उस तलवार से वे प्राणियों का वध करने लगे और मतवाले से हो गए। वे अधर्म से पीड़ित हो उस शस्त्र को पास रखने के कारण अंत में नरकगामी हुए। हे राम, शस्त्र को पास रखने से प्राचीन काल में ऐसा हो चुका है। अतः समझदार लोग अग्नि संयोग की तरह शस्त्र संयोग को भी विकार का कारण बतलाया करते हैं। मैं आपको सीख नहीं देती, प्रत्युत स्नेह और सम्मान से आपको इस बात का स्मरण कराती हूँ। आप भी सदा धनुष लिए रहते हैं, अतः आप उस ऋषि जैसी बुद्धि अपनी कभी मत करना कि बिना वैर दंडकारण्यवासी राक्षसों का वध करने लगे। हे वीर, बिना अपराध किसी का वध करना लोग पसंद नहीं करते। वन में विचरते हुए क्षत्रियों का धनुष धारण करना दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए है। देखिए तो कहां शस्त्र और कहां वन, कहां क्षत्रिय धर्म और कहां तपस्या अर्थात शांति कर्म, अर्थात ये दोनों ही परस्पर विरोध में बातें हैं। अतः हम लोगों के लिए देश धर्म अर्थात तपोवन का धर्म पूज्य है। अर्थात तपोवन में रहकर हमें तपोवन उचित धर्म का पालन कर उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शस्त्रों के सेवन से क्रूर लोगों की तरह बुद्धि बिगड़ जाती है। आप जब लौटकर अयोध्या जाइएगा तब पुनः क्षत्रिय धर्म का पालन कर लीजिएगा। यदि आप इस समय राज्य त्यागी होकर ऋषियों के आचरण से रहेंगे तो मेरे सास और ससुर की प्रीत भी आप में बढ़ेगी। देखिए, धर्म से अर्थ का और धर्म ही से सुख की प्राप्ति होती है। कहां तक कहा जाए, धर्म द्वारा सभी कुछ मिल सकता है। अतः इस जगत में धर्म ही सार है। चतुर लोग अनेक प्रकार के नियमों, चंद्रायण आदि व्रत आदि से यत्न पूर्वक शरीर को कष्ट दे धर्म का साधन करते हैं, क्योंकि शारीरिक सुखदायी साधनों से धर्म का लाभ नहीं होता। अतः हे सौम्य, आप इस तपोवन में जब तक रहें तब तक सदा विशुद्ध मन से तपस्वियों के योग्य धर्मानुष्ठान करें। आपको तो तीनों लोकों का सब यथार्थ हाल मालूम ही है। मैं आपको क्या बतला सकती हूँ। स्त्री स्वभाव सुलभ चपलतावश मैंने आपसे ये बातें कही हैं। भला आपको धर्मोपदेश कौन दे सकता है। अतः लक्ष्मण जी के साथ इन बातों पर विचार कर जो उचित समझिए उसे अविलंब कीजिए।